मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। कंगना ने आज मंडी मंडल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर इकट्ठा किए गए चंदे को भाजपा का स्कैम बताया। भाजपा का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद है और लोकसभा चुनाव 2024 एक धर्म युद्ध है। कंगना ने कहा कि मंडी और पहाड़ की लड़कियां हिम्मत और जोश के साथ दमदार हैं और महिलाओं पर भी की गई टिप्पणी का जवाब देना जानती हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाने की घोषणा होने पर कांग्रेस पार्टी को जलन हुई। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ कई अभद्र बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनाएंगे और उनके सेवक बनकर एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आज इस लोकसभा चुनाव में, जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जब उन्होंने एक प्रत्याशी ढूंढा इस सीट से, तो उन्होंने मंडी की बेटी को मौका दिया। इतने सारे लोगों में, इतने सारे योग्य लोगों में मैं कहूँगी मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य मेरा अकेले का नहीं है, ये सारी मंडी का सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी क्या धारणा है और उनकी क्या बातें हैं। उन लोगों को ये रास नहीं आया कि एक बेटी, एक छोटे से गांव से, भावना जैसे गांव से आने वाली छोटी सी बेटी, जिसको कभी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको कभी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे, जिसको हमने इंडस्ट्री से भी भगाने की कोशिश की, उस पर केस किए, जेल में डालने की कोशिश की, उसका घर तोड़ दिया, और जब उन्होंने सोचा कि ये पूरी तरह से अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इसको ये कैसा मौका मिल गया। उनके पेट में बहुत जलन हुई। दिन बोला ना है दिन से छाती पर मूंग दलते, तो छाती पर मूंग दलोगे दिन आएगा, तो इतनी ज्यादा उन्हें कष्ट हुआ और उन्होंने कितनी भद्दी बातें, कितनी अश्लील टिप्पणी मंडी के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में। आपको पता है धर्म युद्ध में एक तरफ धर्म होता है और दूसरी तरफ अधर्म होता है। तो अधर्म का तो आपने देख लिया, और देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं उन्होंने रखी हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमारे लिए इज्जत घर दिए हैं। गैस चूल्हे में पता है कि महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें कितनी आपत्ति होती है। जो पुराने चूल्हे थे, उन्होंने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से भी ज्यादा चूल्हे हमें दिए। बहनों को अक्सर कहा जाता है, घर में छोटा मनमुटाव होता है, क्या जाता है, निकल जा घर से, उनको इस बात की भी चिंता होती है। उन्होंने समस्त बहनों को जो है 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को पक्के मकान दिए, छात्रवृत्ति 80-85 हजार करोड़ से भी ज्यादा, स्कॉलरशिप 3.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिली। बहनों को, गर्भवती महिलाओं को भी पोषण के लिए 6,000 रुपए देते हैं। किसी की दूसरी बेटी हो जाए तब भी उनको पता है कि समाज कैसे ताने मारता है, उनको भी 6,000 रुपए लगाए। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने हमें कमी कहाँ छोड़ी हुई है। इज्जत और मान के साथ में आप देखिए, आज 33% रिजर्वेशन देकर लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने आज मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा किया है। दोस्तों निश्चय है कि अगर हमारे देश की बागडोर हमारे प्रधानमंत्री जी के ही हाथों में रहती है, तो हमारी बेटियों का, हमारे बेटों का भविष्य सुरक्षित है और सुनहरा है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, आप सब मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब पदाधिकारी हैं, आप सब जानते हैं कि उन्होंने आधुनिकीकरण में भी इन लोगों ने, ये लोगों ने आजादी के 70 साल तक भी कई हजारों गांव ऐसे थे जहाँ बिजली तक नहीं पहुंची थी, जहाँ सड़कें तक नहीं पहुंची थी, वो इतनी दुर्दशा में रह रहे थे। लेकिन इन लोगों ने बिजली, कोयले से बिजली बनती है, वो कोयले को भी ये लोग खा गए। ये लोगों ने कोयला भी छोड़ा, 2G स्कैम चला, वो तो चलो बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, इन लोगों ने कोयला भी नहीं छोड़ा। हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। पूरे विश्व में हमारी ऐसी छवि बन गई थी कि मानो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा गंदा, वो खुले में शौच करने वाला, कूड़ा फेंकने वाला, एक तरह से जिस तरह से हमारी छवि थी, सबसे ज्यादा भद्दी और गंदी छवि एक भारतीय की छवि इन लोगों ने बनाई थी। और हर दिन पेपर में ये भी पढ़ते थे कि ये गायों का चारण, पशुओं का चारण था, इन्होंने 2G स्कैम कर, इन्होंने ये स्कैम कर, ये हर दिन पेपर में आता था। देश में ऐसा देश हमारा बदनाम
लोगों की काली करतूतों से। लेकिन आज आप देखिए हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है।